स्वागत है आपका IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी के परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ें जानते हैं। हमारा सेक्शन अभी जो चल रहा है वह चल रहा है 2020 के करंट अफेयर का। ठीक है, यह हमारा छठा वीडियो है करंट अफेयर का। आई होप आपको जो 5 क्लासेस मैंने ली है वह अच्छे से रिवाइज हो गई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेक्शन की ओर। पहला जो सुविचार है वह यह है कि क्यों हार के डर से जीत की कोशिश नहीं करते। रात का अंधेरा ही सुबह का एहसास दिलाता है। यानी कि अगर तुम पहले ही सोच लोगे कि हार जाएंगे तो इससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगे ना तो ही तुम जीत पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि रात का जो अंधेरा है वह सुबह का एहसास दिलाता है, यानी कि अंधेरे के बाद सुबह ज़रूर होती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, हरियाणा सरकार के खेल विभाग में उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा सरकार के जो खेल विभाग है उसमें उप निदेशक के रूप में बबीता फोगाट और कविता दलाल जी को, ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें की उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत मूल के राजनेता प्रतिम सिंह को किस देश में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया था। देखिए, भारतीय जो मूल के राजनेता जिनका नाम क्या आएगा, प्रतिम सिंह। ठीक है, इनको क्या पूछा गया है कि किस देश में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया था। तो सिंगापुर में इन्हें पहली बार विपक्ष के नेता नामित किए गए थे। अगला प्रश्न है आपका, कोविड-19 के बीच एमी पुरस्कार समारोह का कौन सा संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया गया था। ठीक है, कोविड-19 के दौरान। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो एमी पुरस्कार है इसका कौन सा संस्करण ऑनलाइन आयोजित किया गया था। तो 72वां संस्करण यह था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है कि किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो पीयूष गोयल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ठीक है, किसने किया था, तो पीयूष गोयल ने। आगे कह रहा है कि किस देश में 12 अगस्त तक दुनिया का पहली जो कोविड-19 वैक्सीन है विकसित करने वाला का दावा किया था। ठीक है, तो रूस ने किया था, हालांकि उस टाइम का है यह। उसके बाद क्या कह रहा है कि किस स्पेस एजेंसी ने IN स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए सिंगल विंडो नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसरो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रोमानिया देश के अंतिम प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो रोमानिया देश के जो अंतिम प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मेहंदी मोहम्मद गुलाइद। ठीक है, क्या नाम था, मेहंदी मोहम्मद गुलाइद, जो कि रोमानिया देश के अंतिम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस बैंक ने मालदीव में स्थानीय वासियों के लिए 16 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी। तो स्टेट बैंक ने क्या किया था, मालदीव के स्थानीय व्यवसायों के लिए 16 मिलियन डॉलर की सहायता दी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हैगा, ICRA रेटिंग एजेंसी के नए MD और CEO कौन बने हैं। ठीक है, ICRA रेटिंग के, तो देखो एम शिवरामन जी है जो कि ICRA रेटिंग एजेंसी के नए MD और CEO बने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने अपना परसेवेरांस नामक मार्स रोवर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो नासा ने यह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्या किया है, तो परसेवेरांस नामक मार्स। ठीक है, मार्स रोवर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 53वें BL इंटरनेशनल सेक्स फेस्टिवल की रैपिड सेक्शन में P हरिकृष्णा ने कौन सा स्थान हासिल किया था। तो P हरिकृष्णा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आकांक्षी जिलों की जो सूची में है छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ है उसमें जो जिला है वो बीजापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव बने थे। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रण करने वाला कानून बनाया गया है। ठीक है, सोशल मीडिया को नियंत्रण करने वाला
कानून बनाया है? तो तुर्की में यह कानून बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किया है? कौन सा रैपिड एंटीजन टेस्ट? ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, किसकी अध्यक्षता में भारत में रुको और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई? तो किसकी अध्यक्षता में पूछा गया? ठीक है, तो देखो कि डीपी सिंह की अध्यक्षता में भारत में रुको और भारत में पढ़े यह समिति क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। किसके अध्यक्षता में? तो डीपी सिंह जी की अध्यक्षता में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ है, उन्हें किस पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है? तो देखो, सोनम जो शेरिंग लेप्चा है, इनका जो निधन हो चुका है, तो इन्हें पहले पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका था। आगे कह रहा है कि आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आइवरी कोस्ट के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है हमीद बाकायको। ठीक है, क्या नाम है? हमीद बाकायको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? ठीक है, पूछा है राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, तो यह 10 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस देश में रनिंग टीवी सेंटों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन में क्या किया है कि रंगीन टीवी सेंटों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, भारत में। ठीक है, जो चीन क्या है उसका। आगे कह रहा है कि किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया था? तो दिल्ली ने शुरू किया गया था। कौन सा अभियान? जागरूकता अभियान। ठीक है, काई से निपटने के लिए? तो भूकंप से निपटने के लिए। अगला है, आर पावर और जीरा ने किस देश में बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, काय के लिए? बिजली परियोजना के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रांस यूनियन जिसे कि CIBIL ने किसके सहयोग से MSMES साखम पोर्टल लॉन्च किया है? तो SIBRIL ने, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास ने यह लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है आपका कि किसने मॉरिशस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो PM मोदी ने क्या किया है? मॉरिशस देश के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत के किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कि मोटा कहा जाता है इसे, तो इसे क्या किया गया था? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो रूस ने की थी। किसकी? ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की जो छठी अध्यक्षता थी। अगला प्रश्न है, गुजरात पुलिस का जो नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात पुलिस का जो नए महानिदेशक है उनका नाम है आशीष भाटिया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च की है? ग्रीन एजी परियोजना का पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में लॉन्च की है? तो मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना लॉन्च की है। कहाँ पर? मिजोरम में। अगला है आपके पास, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो SN राजेश्वरी जी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामविलास पासवान के द्वारा 4 नए राज्यों के वन नेशनल वन कार्ड में शामिल होने के बाद कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? कई में शामिल होने की, देखो, वन नेशन वन कार्ड। ठीक है, इसमें शामिल होने के बाद कुल राज्य की संख्या 24 हो गई है। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस राज्य ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सेवा की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने रक्षाबंधन पर क्या किया था? महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सेवा की घोषणा की थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस राज्य ने अपना मानसून त्योहार आदि पेरुक्कू मनाया है? तो ठीक है, तमिलनाडु ने यह त्योहार मनाया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस अरब देश ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम है बाराकाह शुरू किया है? ठीक है, क्या कहा है कि अरब देश ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम क्या है? बाराकाह शुरू किया है। तो UAE ने, मतलब कि आबू धाबी ने। ठीक है, आगे देखेंगे, अमर सिंह का निधन हुआ।
वह एक प्रसिद्ध थे। कौन थे? अमर सिंह। तो बताया गया है कि राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा के नेता थे। आगे कह रहा है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त तक इसे मनाया गया था। कौन सा? विश्व स्तनपान सप्ताह। आगे कह रहा है क्वेश्चन 38वां है आपका कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि IILB के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो इसके जिन लिकुन जी को अध्यक्ष बनाया गया है इकाई के AIIB के अध्यक्ष। आगे कह रहा है कि किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया था? तो मध्य प्रदेश ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान शुरू किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसे राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में शिव प्रसाद शुक्ला जी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि फिल्म डिवीजन ने किसकी प्रसिद्ध वृत्ति चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री की श्रद्धांजलि दी है? तो मुंशी प्रेमचंद और मोहम्मद रफ़ी, इन दोनों के लिए क्या किया है डिवीजन ने? प्रसिद्ध जो वृत्त चित्र है यानी कि डॉक्यूमेंट्री को श्रद्धांजलि दी है। आगे कह रहा है उत्तराखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ओम प्रकाश जी को उत्तराखंड राज्य के मुख्य नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि दुनिया में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? तो एप्पल है, जो कि दुनिया में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी है। आगे कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल VR चौधरी जी है। क्या नाम है इनका? एयर मार्शल VR चौधरी जी, जिन्हें कि भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि ITBP खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC आपूर्ति करने के लिए भारत की जो पहली पुलिस बल कौन सी बनी है? तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसे कहा जाता है केंद्रीय जो सशस्त्र पुलिस बल है, जिसे कि CRPF कहा जाता है, यह क्या बनी है? भारत की पहली पुलिस बल बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस जीती? तो देखो कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो कि 2020 में यह लुइस हैम्पटन जीती थी। किसने जीती थी? लुइस हैम्पटन जी ने जीती थी। अगला प्रश्न है आपके पास कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? तो अरिजित पटेल जी क्या बने हैं? स्वतंत्र निदेशक किसके? ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के। अगला कह रहा है कि किस बैंक ने कोनो कोनो उम्मीद नामक सुरक्षा अभियान शुरू किया था? तो कोनो कोनो या कोना कोना उम्मीद अभियान यह कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया था। ठीक है, कौन सा? कोना कोना उम्मीद। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक मुफ्ती का जो मुफ्ती है इनका निधन हुआ था, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ठीक है, तो वो एक भारतीय कप्तान थे जिनका नाम था अशोक मुफ्ती। इनका निधन हो चुका है। तो कौन थे? तो भारतीय कप्तान थे। अगला है आपके पास दुनिया के सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एवं पायलट कौन बनी है? तो राबिना एस्ट्री है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एवं पायलट बन गई है। अगला है आपके पास किस देश में IPL सीजन का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो UAE में क्या किया गया था? IPL सीजन का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस देश के साथ 5 नए मेडिकल रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए 8 मिलियन पाउंड का समझौता किया है? तो 8 मिलियन जो पाउंड है इसका समझौता यूनाइटेड किंगडम में किया है। अगला है भारत के किस राज्य में वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया में वृक्षारोपण के मामले में। किस राज्य सरकार ने अपने 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदल दिए? तो तमिलनाडु ने क्या किया है कि अपने जो 3 मेट्रो स्टेशन थे इनके नाम बदल दिए गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि HP कंपनी के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो केतन पटेल जी है, जो कि HP कंपनी के प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न कह रहा है कि जैगवार लैंड रोवर इंडिया कंपनी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? कौन सी कंपनी का? तो जैगवार लैंड रोवर इंडिया कंपनी का। तो
थीरो बोलेर को क्या किया गया है, CEO बनाया गया है। अगला है आपके पास, स्विट्जरलैंड देश के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह का पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है, तो शुक्र ग्रह पर क्या किया गया है कि सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है। किसने की है, तो स्विट्जरलैंड ने। अगला है आपके पास कि किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की। तो 8 रुपए में भोजन प्रदान करने की जो यह योजना है, यह राजस्थान में शुरू की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह क्वेश्चन कि इंदिरा रसोई योजना कहाँ पर, तो राजस्थान में, जिसमें कि 8 रुपए में भोजन प्रदान करने की यह योजना थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस देश में 6 लंबी दूरी के पोसीडॉन 8 विमानों में अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है, तो अमेरिका में क्या किया गया है कि 6 लंबी दूरी के पोसीडॉन 8 विमानों का अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। कहाँ पर, अमेरिका ने। ठीक है, अगला है आपके पास, विश्व कप विजेता बेनेडिक्ट हॉवेट्स ने किस खेल से संन्यास ले लिया है, तो फुटबॉल से संन्यास ले लिया, जिनका नाम क्या था, बेनेडिक्ट। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने हेलियोक्सन के साथ मिलकर OXY2 उपकरण विकसित किया गया है, तो IIT मद्रास ने यह उपकरण विकसित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, तो उड़ीसा ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। किसने, उड़ीसा ने। कौन सा लॉन्च किया, तो अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय रेलवे में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है, तो देखो यह 3 है, जबलपुर रेलवे स्टेशन, नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन और भोपाल रेलवे स्टेशन। इन तीनों पर क्या किया गया है कि जो स्विच चलित जो लाइटिंग है, यह सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2020 की जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया था, तो वीरेंद्र सहवाग जी को क्या किया था कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में क्रिकेट में शामिल किया गया था। इनका नाम क्या है, वीरेंद्र सहवाग। अगला प्रश्न है आपके पास, गुयाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है, मोहम्मद इरफान जो है अभी, वह कौन है, गुयाना देश के नए राष्ट्रपति है। अगला आपके पास, किस राज्य सरकार ने संजीवनी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो संजीवनी नामक जो मोबाइल है ऐप है, यह बिहार ने लॉन्च किया था। कौन सा, संजीवन। आगे कह रहा है कि अगला कह रहा है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में किसने टॉप किया है, तो प्रदीप सिंह जी ने टॉप किया था। अगला है, HDFC बैंक के नए CEO कौन बने, तो शशिधर जी जगदीश शन जी कौन है, HDFC बैंक के नए CEO। आगे कह रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया था, तो दिनेश कुमार बत्रा जी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था, दिनेश कुमार बत्रा जी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है, जिसने कि त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध किया है। अगला है, किस भाषा में ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है, तो एक्सिस बैंक ने यह लॉन्च किया है। अगला है आपके पास, क्लिपा इंडिया कंपनी के प्रमुख पद पर किसने इस्तीफा दे दिया, तो निखिल चोपड़ा जी ने इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है आपके पास कि स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है, तो श्री परमेश्वरम अय्यर जी है, जो कि स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल लंगेश का निधन हुआ है, तो यह कहाँ के थे, तो यह महाराष्ट्र के थे। अगला कह रहा है कि पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति की गई, तो 3, जो कि पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के मामले में, ठीक है, 3 वकीलों की नियुक्ति की गई थी। अगला है, किसने सरकार कॉप वॉच NCD चैनल लॉन्च किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कॉप वॉच NCDC चैनल लॉन्च किया था। अगला है आपके पास, किसे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो दीपंकर घोष जी को प्रेम भाटिया पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि आकाशवाणी समाचार महानिदेशक कौन बने हैं, तो जयदीप भटनागर जी को आकाशवाणी समाचार के प्रमुख निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है लॉन्च पुस्तक, जिसका नाम क्या है,
विशेष कोड टू विन के लेखिका कौन है? तो निरुपमा यादव जी इसकी लेखिका है। अगला है आपके पास कि विश्व स्तर पर सीसीटीवी निगरानी में भारत का हैदराबाद शहर किस स्थान पर आया है? ठीक है, सीसीटीवी निगरानी में तो जो हैदराबाद है यह 16वें स्थान इसे प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम अल काजी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो रंगमंच कलाकार थे। जो कि इब्राहिम अल काजी का निधन हो गया है, यह एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार थे। किसने कंप्यूटर डिवाइस के आविष्कार? विलियम इंग्लिश का निधन हुआ है। तो यह कौन थे विलियम इंग्लिश? तो यह एक कंप्यूटर डिवाइस के आविष्कारक थे। ठीक है, तो इनका निधन हुआ है तो यह कंप्यूटर माउस के। ठीक है, अगला कह रहा है कि किस राज्य के जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया? तो बिहार में जल निश्चय योजना है जिसको कि G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव कौन बने थे? तो राकेश कुमार जी जो कि मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव बने थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तैर पर सबसे अधिक छक्के लगाने बल्लेबाज कौन बने? तो इयोन मोर्गन है जिन्होंने क्या किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे अधिक छक्के लगाए हैं। अगला है आपके पास किसने डीडी असम 24/7 चैनल लॉन्च किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने क्या किया? डीडी असम में 24/7 चैनल लॉन्च किया है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आपको आप सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो भी गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो आप, क्योंकि सेक्शन जो चल रहा है आपका करंट अफेयर का, कुछ बच्चों ने काफ़ी कहा था कि करंट अफेयर मैम होना चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपका 2020 का करंट अफेयर है। तो आप सभी इसे रिवाइज ज़रूर कीजिए क्योंकि अभी जो आपकी एग्ज़ाम होगी ना उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अभी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।